आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है। टीएमसी से निष्कासित हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर अड़े हुए हैं। हुमायूं कबीर के समर्थक बड़ी संख्या में निर्माण स्थल पर जुटे हुए हैं। कई लोग अपने सिर पर ईंट रखकर निर्माण स्थल पर पहुंच रहे हैं। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। निर्माण स्थल से बिल्कुल सटे एक मंच भी यहां पर बनाया गया है और इस मंच पर हुमायूं कबीर और उनके जो समर्थक हैं वो भी पहुंच चुके हैं। ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हुमायूं कबीर आज बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में बनने वाले बाबरी मस्जिद की आधारशिला कार्यक्रम पर दखल देने से इनकार कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा कि शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने की वजह से टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन इस बीच ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में अलग अलग जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और हुमायूं कबीर का ये शक्ति प्रदर्शन और सिर पर ईंट लेकर देखिए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है। आपको बता दें कि टीएमसी से निष्कासित हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर अड़े हुए हैं और हुमायूं कबीर के समर्थक बड़ी संख्या में निर्माण स्थल पर जुटे हुए हैं, जिससे जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर देखिए बड़े बड़े ये जो पोस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं और इस बीच ये देखिए तीसरी तस्वीर जहाँ पर जो समर्थक हैं हुमायूं कबीर के वो सिर पर ईंट लेकर एक एक करके वहां पर पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हुए ये तमाम लोग, इससे जुड़ी लगातार तस्वीरें हुमायूं कबीर के समर्थक बड़ी संख्या में निर्माण स्थल पर जुटने जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। उससे जुड़ी लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई लोग अपने सिर पर ईंट रखकर निर्माण स्थल पर पहुंच रहे हैं और तनाव को देखते हुए दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। तो मुर्शिदाबाद में लगातार तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ चुके हैं और इस बीच ये तस्वीरें जहां पर मुर्शिदाबाद में एक तरफ हाई अलर्ट जारी किया गया है, बड़ी संख्या में आपको बता दें कि पुलिस बल की तैनाती की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ निर्माण स्थल पर हुमायूं कबीर पहुंचे हैं। यहां पर एक मंच भी तैयार किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सिर पर ईंट लेकर एक एक करके जो समर्थक हैं हुमायूं कबीर के जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। तो बाबरी मस्जिद बनाने पर अड़े हुए हैं हुमायूं कबीर। इसका ऐलान उनकी तरफ से पहले ही कर दिया गया था। हालांकि अब इसको लेकर बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर हमला किया गया है। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी टीएमसी को घेरने की कोशिश। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि बाबरी मस्जिद की नींव को लेकर क्या कुछ कहा है हुमायूं कबीर ने। बहुत अच्छा किया मेरा के लिए। मैं जो कंस्ट्रक्शन मान के ये काम कर रहा है वो कलकत्ता हाई कोर्ट को ऑनरेबल जस्टिस का ये निर्णय लेने का ही मेरा बहुत खुश हुआ। मैं आपका माध्यम में कलकत्ता हाई कोर्ट को ऑनरेबल जस्टिस को मैं सैल्यूट कर रही हूँ। कल फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी हो जाएगा। मस्जिद बनने में कितना टाइम लगेगा? 3 से 4 साल। पूरा मस्जिद, इस्लामिक हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कई होटल कम रेस्टोरेंट, वो रेस्तरा बोलते हैं, वो फिर एक पार्क और फिर हेलीपैड, सारे कम 25 बीघा जगह का ऊपर होगी। 3 से 4 साल से ये पूरे काम खत्म होगी। और अब देखिए आपको हुमायूं कबीर के बारे में भी जानकारी देते हैं। हुमायूं कबीर का विवादों से देखिए पुराना नाता रहा है। मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर 2011 में कांग्रेस के टिकट पर ये विधायक बने थे। उसके बाद 2012 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर टीएमसी में आए। 2013 में टीएमसी के पहले कार्यकाल में ये मंत्री बने। 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद 2016 में रेजीनगर से निर्दलीय वो लड़े लेकिन हार गए। 2018 में बीजेपी में वो शामिल हो गए। उसके बाद 2019 में मुर्शिदाबाद से बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़े। 2021 में फिर टीएमसी में वो वापस लौट आए। तो कुछ इस तरह से हुमायूं कबीर का विवादों से नाता रहा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं।
बाबरी मस्जिद बनाने पर हुमायूं कबीर अड़े हुए हैं और पहले से ही इसका ऐलान कर दिया था। हालांकि टीएमसी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा चुकी है। और देखिए किस तरह से मुर्शिदाबाद में जो लोग हैं एक-एक करके सर पर ईंट लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर एक मंच भी तैयार किया गया है। हुमायूं कबीर और इसके साथ ही जो उनके समर्थक हैं तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। और इस बीच देखिए विनोद बंसल वीएचपी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से ट्वीट भी किया गया है। बाबरी की आड़ में यदि कहीं भी हिंदुओं पर हमले हुए तो हुमायूं कबीर, मुख्यमंत्री ममता और राज्य प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये विनोद बंसल की तरफ से ट्वीट किया गया है। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में और हुमायूं कबीर में बाबर का रक्त तो नहीं, किंतु लगता है कि उस विदेशी आक्रांता की आत्मा जरूर घुसपैठ कर चुकी है। तो वहीं आत्मा उस कट्टरपंथी को बाबरी मस्जिद बनाने की जिद कर, देखिए अगर हिंदुओं पर अटैक होता है, अत्याचार होता है, तो इसकी जिम्मेदार देखिए हुमायूं कबीर, पश्चिम बंगाल की सरकार होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि घर बैठे पेट्रो डॉलर और जकात का पैसा आसानी से बटोरने की प्रेरणा भी दे रही है। इसके साथ ही वो कट्टरपंथी जिहादी वोट बैंक को साथ कर बंगाल का जिन्ना बनने की जुगत में भी ये जो है लगे हुए हैं। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर मामले में 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय की तो खुली अवमानना कर ही रहा है। ये भी विनोद बंसल की तरफ से लिखा गया है। उन्होंने लिखा कि अपनी जिहादी जमात को भड़काकर बंगाल समेत संपूर्ण देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की घटिया राजनीति भी कर रहा है। तो आगे विनोद बंसल ने यह भी लिखा कि जिस तरह से उनकी तरफ से लिखा गया है कि घर बैठे पेट्रो डॉलर और जकात का पैसा आसानी से बटोरने की प्रेरणा भी दे रही है। तो ये ट्वीट लगातार आपको वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल की तरफ से जो किया गया है और इसके जरिए हुमायूं कबीर, टीएमसी और इसी के साथ ही प्रशासन पर निशाना साधने की कोशिश इस ट्वीट के जरिए और बड़ा हमला उनकी तरफ से बोला गया। लेकिन ये मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं किक करके। मंच की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हुमायूं कबीर और उसके साथ जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर जुटने शुरू हो चुके हैं। तो एक तरफ आपको बता दें कि प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है, टप्पे टप्पे पर फोर्सेस की तैनाती की गई है ताकि माहौल ना बिगड़े। लेकिन दूसरी तरफ देखिए मंच सजा दिया गया है। तो ये लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, हुमायूं कबीर पर मुख्तार अब्बास नकवी का अटैक, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबर का बाप भी बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता, ये कहना है नकवी का। ममता ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, ये नकवी की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हुमायूं कबीर पर मुख्तार अब्बास नकवी का ये बड़ा अटैक, बाबर का बाप भी बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता है। देखो, विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कलंक मिट चुका है। और बाबर का बाप भी कब्र से निकल करके, बाबर का बाप जो उमर शेख मिर्ज़ा था, वो भी अगर कब्र से निकल करके आए और बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश करे तो इस देश उसे बनने नहीं देगा। जितनी बार तुम बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश करोगे उतनी बार जो है वो देश के लोग जो है वो इस विदेशी आक्रांताओं के क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कलंक को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करेंगे। इसलिए टीएमसी की या ममता जी की दिक्कत क्या है? वो कहती हैं चोर से कहती हैं चोरी करो और पब्लिक से कहती हैं जागते रहो। अब उनका जो उन्हीं की पार्टी का जो विधायक है या जो पार्टी का नेता है वो लगातार जो अराजकता, उद्दंडता, सांप्रदायिक अराजकता और उद्दंडता को फैलाने के लिए जो काम करने में लगा हुआ है, आप जो है वो खाना पूर्ति करके जो है कहेंगे जी हमने उसे निकाल दिया, उससे हमें हटा दिया। ये तो स्थिति वो है, चोर से कह रहे हैं कि चोरी करो और लोगों से कह रहे हैं जागते रहो। सर, लेकिन इस स्थिति में जब वो इतना चार्ज है माहौल वहां पे, तो क्या आपके लिए मुश्किल नहीं होगी? क्योंकि चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव। देखिए, पश्चिम बंगाल के लोग आज इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि जो वहाँ पर आज सरकार है वो पूरी तरह से अराजक तत्वों के, राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों बंधक बनी हुई है और एक तरह से वो समानांतर व्यवस्था, इस तरह की ताकतें वहाँ चला रही हैं।
इसलिए जो है वो वहाँ लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और सुशासन चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पर सरकार बनाएगी, ये बात स्पष्ट है। सर, इंडिगो क्राइसिस लगातार बढ़ता गया सर, लगभग 2000 फ्लाइट कैंसिल करना पड़ा। देखिए, बहुत दुखद है, अफसोसनाक बात है, और जो एयरलाइंसेज हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उनको जो है विस्तार के साथ साथ व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। आसमान पर विस्तार करो, लेकिन ज़मीन पर व्यवस्था को नज़रअंदाज मत करो। मुझे लगता है जल्द से जल्द स्थिति ठीक होगी, लेकिन होनी चाहिए, और जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। सर, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। देखिए, मुझे क्या लगता है, कांग्रेस की तो प्रॉब्लम ही दूसरी है। कांग्रेस जो है वो हर आपदा में अवसर ढूंढती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वहीं बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर नया बखेड़ा खड़ा हो चुका है। बीजेपी ने ममता सरकार और हुमायूं कबीर पर बड़ा अटैक किया है। नहीं, संहति दिवस नहीं है, ये वोट खरीदने का दिन है। आज बाबरी ढांचा को समाप्त करके लोगों ने विदेशी आक्रांता का जो निशान मिटा दिए थे, वहां पर राम मंदिर खड़ा है, वो भी कोर्ट के आदेश से। जिन लोगों ने मुसलमानों को उलझा करके रिझा करके राजनीति किया है ना, अब वो राजनीति में परिवर्तन हो रहा है, और संगति कुछ नहीं। आज तो शौर्य दिवस था, शौर्य प्रदर्शन किया समाज ने। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक भव्य बाबरी मस्जिद बनाने की जो बात किया है, हम बाबरी कौन था, बाबर कौन था, आक्रामक था, और ज्यादातर हिंदुओं को उसने निशाना बनाया। तो ऐसे व्यक्ति की अगर तुम बनाते हो वहां बाबरी मस्जिद, तो उसी जगह पर मैं वो ईंट जो तुम खोदोगे, उसी ईंट को खोद करके हमारे देश भर के करोड़ों हिंदू साथी जाएंगे वहां, खोद करके भव्य मंदिर श्री राम का बनाएंगे, बना के दिखाएंगे कि जागो हिंदू जागो अभियान के तहत सब जागरूक हो चुके हैं। और ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये सब जो ताना बाना चल रहा है वो विधानसभा चुनाव के चल रहा है, और तृणमूल कांग्रेस हार रही है। वहां भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छा प्रदर्शन करेगी चुनाव के बाद। आप सोच सकते हो कि कैसे लोगों को उन्होंने अपने गोद में पाल रखा, और ऐसे ठीक नहीं। राजनीति में जो भी मंत्री होता, विधायक एमपी एमएलए होता, ऐसे लोगों को अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन एक डोरी है, डोरी कटते ही पतंग कहाँ जाता पता नहीं है। तो बयानबाजी ठीक नहीं, नेता होता।